एक ऐसा रहस्यमयी प्लेन जो मानडियान GT5 में उड़ान भरते ही गायब हो गया और DDD 5 साल बाद अचानक वापस लौट आया। क्या ये टाइम वर्ल्ड का मामला था या किसी दूसरे आयाम में खो जाने की घटना? जाने इस अद्भुत और रोमांचक घटना की पूरी कहानी जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। रहस्यमयी प्लेन की अद्भुत कहानी 22 साल बाद वापसी। टाइम ट्रैवल की अवधारणा हमेशा से इंसानों को रोमांचित करती आई है। चाहे वो विज्ञान कथाओं में हो या फिल्मों में, ये एक ऐसा विचार है जो हमारे समय और यथार्थ की सीमाओं को चुनौती देता है। लेकिन क्या होगा अगर यह अवधारणा केवल कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई हो? एक ऐसी घटना जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। ये कहानी है एक ऐसे प्लेन की जो 43 साल तक गायब रहा और जब लौटा तो ऐसा लगा मानो समय की धारा को उसने पार कर लिया हो। शुरुआत एक आम उड़ान का असामान्य अंत 2 जुलाई 2021 की सुबह। फ्लाइट नंबर पैन अमेरिकन डायनाजनर एयरपोर्ट ने न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से मियामी की ओर उड़ान भरी। उस दिन मौसम साफ था, यात्री खुश थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसमें पैसेंजर यात्री और 4 क्रू सदस्य सवार थे। लेकिन इस प्लेन के साथ जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। उड़ान के कुछ घंटे बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन से संपर्क खो दिया। रेडार पर उसकी छवि अचानक गायब हो गई। का आखिरी संदेश था, हम एक अजीब धुंध में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसके बाद रेडियो संपर्क टूट गया। प्लेन को खोजने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए। सर्च ऑपरेशन कई महीनों तक चला, लेकिन न तो प्लेन का मलबा मिला और न ही किसी यात्री का सुराग। अंततः इसे एक हादसा मानकर केस बंद कर दिया गया। मई 79 की एक साधारण सुबह कराकास, वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रोज की तरह काम कर रहे थे। तभी उनके रेडार पर एक प्लेन की छवि उभर आई जो कहीं से भी निर्धारित उड़ानों में शामिल नहीं था। रेडियो पर पायलट की आवाज आई, यह फ्लाइट पैन अमेरिकन एंड डैशबोर्ड है। हमने मियामी के लिए उड़ान भरी थी, यहाँ पहुंचने में हमें देरी क्यों हुई? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आपका प्लेन यहाँ कैसे आया? आपकी उड़ान को तो 35 साल पहले गायब मान लिया गया था। पायलट और क्रू सदस्यों को यह सुनकर झटका लगा। उनके अनुसार वे केवल कुछ घंटे की उड़ान पर थे। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि 35 साल बीत चुके हैं। प्लेन की स्थिति और यात्री। जब प्लेन को लैंड कराया गया तो अधिकारियों ने पाया कि उसमें इंसान फीट के जमाने की हर चीज वैसी की वैसी थी। यात्री पुराने कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथों में पुराने डिजाइन के पासपोर्ट और टिकट थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी यात्री और क्रू सदस्य बिल्कुल स्वस्थ थे, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही नहीं। लेकिन इससे भी अजीब घटना तब हुई जब प्लेन को एयरपोर्ट के हैंगर में ले जाया जा रहा था। अचानक प्लेन में हलचल हुई और वह बिना किसी चेतावनी के दोबारा गायब हो गया। अधिकारियों ने कोशिश की, लेकिन उसे दोबारा ट्रेस नहीं किया जा सका। वैज्ञानिक व्याख्या, समय और आयामों का रहस्य। इस घटना ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हिलाकर रख दिया। क्या यह टाइम ट्रैवल का मामला था? कुछ वैज्ञानिकों ने इसे बर्मुडा ट्रायंगल जैसी घटना से जोड़ा। उनके अनुसार प्लेन किसी ऐसे आयाम में प्रवेश कर गया था जहां समय की गति अलग थी। अन्य वैज्ञानिकों ने इसे वर्म होल या टाइम डायलेशन से। वर्म होल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें दो अलग अलग समय या स्थान जुड़ जाते हैं। हो सकता है कि पैन अमेरिकन टेंटेड किसी गर्ज निबॉनर किसी वर्म होल में चला गया हो और 35 साल बाद किसी और समय में लौट आया हो। यात्रियों का सवाल। हालांकि प्लेन दोबारा गायब हो गया, लेकिन उसके कुछ दस्तावेज और रडार रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखे गए। उन यात्रियों का क्या हुआ? क्या वे आज भी किसी और आयाम में हैं? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। पैन अमेरिकन हाइजेनफर्डर की यह घटना आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि समय और यथार्थ की सीमाओं को चुनौती देने वाला सवाल है। क्या समय यात्रा संभव है, और अगर हाँ, तो इसका राज क्या है? लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कराकास एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ था, उसकी जांच के बाद सामने आए तथ्य और भी चौंकाने वाले थे। प्लेन के गायब होने के बाद एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को अजीब चीजें महसूस होने लगीं। वे कहते हैं कि उस दिन के बाद कंट्रोल रूम में अक्सर प्लेन के इंजन की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि वहां कोई विमान नहीं होता।
कभी कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य प्लेन रडार पर आ रहा हो। कुछ कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने यात्रियों की धुंधली परछाइयों को एयरपोर्ट के हैंगर के पास चलते हुए देखा। ये घटना इतनी विचित्र थी कि एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे छिपाने की कोशिश की। प्लेन के बचे हुए सबूत। प्लेन के गायब होने से पहले जो दस्तावेज और सामान मिला था, उसे वैज्ञानिकों ने जांच के लिए भेजा। उन सामानों में यात्रियों के पासपोर्ट, टिकट और कुछ पर्सनल सामान शामिल थे। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये वस्तुएं वाकई 1952 की थीं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उन पर समय के बीतने का कोई असर नहीं था। वे बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। एक अजीब फोन कॉल। 1989 की घटना के कुछ महीनों बाद फ्लाइट नायरजुर के एक यात्री के परिवार को अचानक एक फोन कॉल आया। फोन पर एक पुरुष की आवाज थी जो खुद को वही यात्री बता रहा था जो 1955 में गायब हो गया था। उसने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब परिवार ने यह बात पुलिस को बताई कि रन लाइक, तो कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉल का स्रोत किसी अज्ञात स्थान से था। नए सुराग और वैज्ञानिक जांच। इस घटना ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और वेनेजुएला की सरकारों ने मिलकर इस पर गहन जांच शुरू की। वैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी दी, टाइम लॉक। इस थ्योरी के अनुसार प्लेन किसी ऐसे समय आधारित आयाम में फंस गया था जहां समय का प्रवाह धीमा या तेज हो सकता है। प्लेन का अचानक 1989 में प्रकट होना और फिर गायब हो जाना इस बात का संकेत था कि यह आयाम अभी भी हमारी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। प्लेन की दूसरी वापसी। 1995 में दुनिया को एक और झटका लगा। भारत के लेह एयरपोर्ट पर एक अनजान प्लेन ने लैंडिंग की कोशिश की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब उससे संपर्क किया तो यह सुनकर वे दंग रह गए कि यह वही पैन अमेरिकन 9 फोर्डन था। इस बार प्लेन का स्वरूप थोड़ा अलग था। वह जर्जर लग रहा था, जैसे उसने समय की एक और यात्रा की हो। लेकिन उससे पहले कि कोई इसे कर पाता, प्लेन ने फिर उड़ान भर ली और गायब हो गया। क्या है सच्चाई? आज तक इस प्लेन और यात्रियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन इस घटना ने यह सवाल छोड़ दिया कि क्या समय, यात्रा और समानांतर आयाम सच में संभव है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्लेन अब भी समय के किसी अन्य आयाम में यात्रा कर रहा है। वे कहते हैं यह फ्लाइट तब तक सफर करेगी जब तक समय का रहस्य सुलझ नहीं जाता। अगर आपको यह रहस्यमयी टाइम ट्रैवल की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प कहानी मिस करें। आपके सपोर्ट से हमें और प्रेरणा मिलती है।